क्या आप 2025 में जर्मनी पढ़ना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हो कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल अपना जर्मनी। और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कैसे अपना जर्मनी के ड्रीम को सक्सेसफुल कर सकते हो। सो स्टेप वन इज चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। सो आपको चेक करना है कि आप जर्मनी में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसके बिना तो आगे हो ही नहीं सकता आपका प्रोसेस चालू। तो अगर अगर आपको 12th के बाद जर्मनी जाना है तो जर्मनी में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लगता है, तो आप 12th के बाद डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो आपको 12th के बाद या फिर एक साल इंडिया में बैचलर्स करके जाना होगा, या फिर 12th के बाद आपको एक साल जर्मनी में स्टूडेंट कलीग करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट कलीग क्या है? स्टूडेंट कलीग बेसिकली एक फाउंडेशन प्रोग्राम है जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लिखनी पड़ती है जर्मनी में जाके, वो जर्मन में होती है। अगर आपको थोड़ा इजी वे चाहिए तो आप इंडिया में एक साल करके जा सकते हो, बट अगर आपने आपका 12th ए लेवल्स या फिर आईबी बोर्ड से किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली जर्मनी में एडमिशन मिल जाएगा बिना 13th ईयर के। अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना चाहते हो तो मैंने बहुत बार देखा है कि 3 ईयर्स की बैचलर्स को डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो उनको फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रेडिट्स करने के लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं वहाँ पे। यूजुअली 3.5 to 4 ईयर्स का बैचलर्स इज परफेक्ट फॉर अप्लाइंग टू मास्टर्स इन जर्मनी। अगर आप एलिजिबल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन स्टडी इन जर्मनी। नाउ स्टेप टू इज आपको आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। तो आप ये कहाँ कर सकते हो? तो उसके लिए एक वेबसाइट है dart.de, वहाँ पे हम मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको उस वेबसाइट पे जाना है, आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के सेक्शन में जाना है और आपको फिल्टर आउट करना है। एज एन आपको अगर कंप्यूटर साइंस करना है तो आप कंप्यूटर साइंस सर्च करके फिल्टर्स लगा सकते हो। आपको जर्मन डॉट चाहिए, इंग्लिश डॉट चाहिए, मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, वो चूज करने के बाद आपको कोर्सेज सर्च करना है और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप बेसिकली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो अपने कोर्सेज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप थ्री। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो स्टेप थ्री इज अप्लाइंग फॉर द एपीएस। अब एपीएस क्या होता है? एपीएस बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो जर्मन एम्बेसी इशू करके देती है, स्टेटिंग की योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इज ऑथेंटिक। क्योंकि रिसेंटली बहुत न्यूज में आया था कि फॉर्जरी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। सो बेसिकली जर्मनी ने स्टेप लिया है टू अवॉइड फॉर्जरी एंड प्रमोटिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। सो आपको बेसिकली बस वो एपीएस के वेबसाइट पे जाना है एंड चेकलिस्ट चेक करके आपको उसके लिए अप्लाई कर देना है अलॉन्ग विद ऑल द मार्कशीट्स। तो आपको वो मिल जाएगा। फिर आपको पेमेंट करना है 18,000 रुपीज का, और उसके बाद आपको वो चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए है ना, वो आपको एपीएस को कुरियर करने हैं। तो फिर वो प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे, आपको मेल करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। वो सर्टिफिकेट के बिना आप ना वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और ना यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो अगर पब्लिक में करना है। स्टेप फोर इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब अगर आपको जर्मन डॉट कोर्स करना है तो फिर इसके लिए आपको जर्मन सर्टिफिकेट लगेगा गोएथे का, या फिर टेल्क का और टेस्डाफ का होता है, बट गोएथे का मोस्टली हर जगह वैलिड होता है। तो अगर जर्मन डॉट कोर्स है तो आपको B2 या C1 तक तो चाहिए ही होगा। B2 तक तो हर यूनिवर्सिटी मांगती ही है फॉर द एडमिशन। और अगर आपको इंग्लिश डॉट कोर्स करना है तो फिर IELTS इज वैलिड एवरीवेयर। 6.5 ओवरऑल या अबव वुड बी सफिशिएंट फॉर इट। 6.5 के ऊपर ही प्रेफर्ड होता है, तो आप ट्राई टू स्कोर अबव दैट ओनली। नाउ स्टेप 5 इज अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी। सो ये टू वेज से होता है, वाया यूनिवर्सिस्ट और वाया द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट और पोर्टल, बट मोस्टली फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ज्यादा होता है बिकॉज यूनिवर्सिस्ट बेसिकली एक बॉडी है जो आपका एप्लीकेशन लेती है आपसे, आप अप्लाई करते हो, वो प्रोसेस करते हैं और अगर वो फिल्टर आउट करते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन ऑन पॉइंट या सही होगा एप्लीकेशन आपका, तो वो आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। यूनिवर्सिटी आपका फिर चेक करेगी कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं, एंड देन वो आपको यूनिवर्सिस्ट को सेंड कर देगी एंड देन यूनिवर्सिस्ट आपको बताएगा कि आप एक्सेप्टेड हो कि रिजेक्टेड हो। बेसिकली ये फंडा है उसका। एंड सेकंड ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, बट वो इतना होता नहीं है बिकॉज एप्लीकेशन इतने होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती है कि यूनिवर्सिस्ट के थ्रू ही उनका हो जाए। मतलब आई नो ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट श्योरली। कांग्रेचुलेशंस, आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गया, तो अब आप आगे के स्टेप पे बढ़ सकते हो। सो स्टेप 6 इज ओपनिंग योर ब्लॉक्ड अकाउंट। अब ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है ना, कि बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट को एक प्रूफ चाहिए होता है कि आप वहां पे अपना खर्चा निकाल सकते हो महीने का। तो ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको 11,904 यूरोज ब्लॉक कराने पड़ते हैं और फिर उसका एक कंफर्मेशन आता है अकाउंट ओपनिंग के बाद, वो आपको वीजा डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए होता है क्योंकि उसके बिना फिर वीजा नहीं हो सकता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन आएगा और वहां पे मंथली पे आउट आपको मिलेगा जर्मनी में जाके 992 यूरोज आपको हर महीने आपके लोकल बैंक अकाउंट में आएगा, जहां से आप विड्रॉ करके फिर आपका जर्मनी में एक्सपेंस मतलब स्पेंड कर सकते हो। अब स्टेप 7 इज वीजा। तो वीजा बेसिकली एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली आपको सीएसपी पोर्टल पे जाके वीजा के सेक्शन में जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, अपने वीजा कैटेगरी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, फिर वेट लिस्ट हुआ तो फिर वो वेटिंग पर चलेगा
अगर वेट लिस्ट नहीं हुआ तो डायरेक्टली एम्बेसी को आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। एम्बेसी फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगी, चेक करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी और फिर उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन देगी ऑनलाइन ही। आपको फिर अपॉइंटमेंट की डेट बुक करने के बाद आपको VFS जाना है या एम्बेसी, आपके अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा। एंड देन आपको वहां पे जाके अपॉइंटमेंट में जाके आपको इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंट देने हैं। इंटरव्यू आई मीन नहीं होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जनरली, बट एम्बेसी में अगर आप जा रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो हो सकता है। अब लास्ट स्टेप है फ्लाइट बुकिंग। सो आप जनरली मुंबई, दिल्ली या कोलकाता बड़े सिटीज से अगर फ्लाइट्स ले रहे हो तो आपको फ्रैंकफर्ट, बर्लिन के अच्छे रेट्स में फ्लाइट्स मिल जाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको स्टूडेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वो सिलेक्ट करने के बाद आपको 10 kg एक्स्ट्रा लगेज मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जनरली 25-30 kg ही मिलता है आजकल। तो आपको स्टूडेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा टू गेट एक्स्ट्रा लगेज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान जाएगा ही नहीं वरना आपका बेसिक भी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपका पहले से ही मैंडेटरीली लेना पड़ता है, बिकॉज उसके बिना आप फ्लाई नहीं कर सकते और वो वीजा के लिए भी चाहिए होता है। तो आप पहले से ही ले सकते हो या फिर आजकल तो ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स भी फ्री में देने लग गए हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। सो अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। सो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जर्मनी जा रहे हो, आपका कोर्स इंग्लिश टॉट भी अगर क्यों ना हो, बट आप जर्मन B2 या एटलीस्ट B1 तक तो सीख के जाओ। B1 भी आई डोंट थिंक लोग सुनेंगे मेरी, एटलीस्ट A2 तक तो सीख के जाओ, बिकॉज आपको वहाँ पे इंटरैक्ट करना है। अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है तो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना लिटरली आपको बहुत इग्नोर करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉयर्स, और इवन आपके फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते वहाँ पे इतने उसके बिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज कि अकोमोडेशन प्लीज एडवांस सॉर्ट करके जाओ, बिकॉज वहां जाके जल्दी अकोमोडेशन नहीं मिलता। आपको यहाँ से ही जल्दी देखना पड़ेगा और आपको अपना अकोमोडेशन बुक करना पड़ेगा, वरना आपको जल्दी नहीं मिलेगा अकोमोडेशन, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन शॉर्टेज का बहुत बड़ा इशू है। तो आपको पहले से ही आपका कोई पहचान का या फ्रेंड कोई कनेक्शन बने तो उसे आपको चेक करने बोल सकते हो अकोमोडेशन मूव इन करने से पहले। यस, सो दैट्स ऑल। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या आपको चाहिए कि मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं डिटेल किसी टॉपिक पे, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली कंसिडर इट, और मैं वीडियोस लाता रहूंगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और आई होप आई कैन हेल्प यू अलॉट।